बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पद्य साहित्य का विकास। पद्य साहित्य के विकास में हम सिर्फ रीतिकाल एवं आधुनिक काल पढ़ेंगे, क्योंकि भक्तिकाल और आदिकाल हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पढ़ेंगे पद्य साहित्य का विकास, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन। हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन 4 भागों में किया गया है। पहला है आदिकाल 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। दूसरा है भक्तिकाल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। तीसरा है रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। चौथा है आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। हम सिर्फ रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ेंगे। रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। पढ़ेंगे रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं पढ़ेंगे। रीतिकाल में उस समय जो विशेषताएं प्रचलित थी या उस समय की जो विशेषता थी उसके विषय में हम पढ़ेंगे। नंबर 1, श्रृंगार रस की प्रधानता। उस समय की जो रचनाएं थी उन रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता था। नंबर 2, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। उस समय की जो रचनाएं हैं, वो जो कवि होते थे वो अपने आश्रयदाता राजाओं की ही प्रशंसा करते थे। कला पक्ष की प्रधानता। उस समय की रचनाओं में कला पक्ष की प्रधानता थी। ब्रज भाषा का प्रयोग। उस समय की जो रचनाएं प्रचलित थी उनमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था। मुक्तक काव्य की अधिकता। उस समय की जो रचनाएं थी अधिकतर उनमें मुक्तक काव्य का प्रयोग किया जाता था, अर्थात मुक्तक काव्य का प्रयोग अधिक किया जाता था। चमत्कार प्रदर्शन एवं बहुमता। समय की रचनाओं में चमत्कार का प्रदर्शन किया जाता था। अब हम पढ़ेंगे रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल की रचना है बिहारी सतसई। हम पढ़ेंगे केशवदास। इनकी रचना है रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया। तीसरे कवि हैं पद्माकर। की रचना है गंगा लहरी, पद्माभरण। अगले कवि हैं देव। कवि देव हैं, इनकी रचना है भाव विलास, भवानी विलास। अगले कवि हैं मतीराम। इनकी रचना है रसराज, ललित ललाम। अगले कवि हैं ग्वाल कवि। इनकी रचना है रसिकानंद। फिर सेनापति। इनकी रचना है कवित्त रत्नाकर। हम पढ़ेंगे रीतिकाल की प्रमुख धारा। रीतिकाल की प्रमुख 3 धाराएं थी। पहली है रीतिकाल के प्रमुख रीति सिद्ध कवि, अर्थात समय रीति सिद्ध धारा थी, इसके लेखक हैं बिहारी लाल। फिर रीति मुक्त धारा के 2 प्रमुख कवि। रीति मुक्त धारा के 2 प्रमुख कवि घनानंद, बोधा। रीतिबद्ध धारा के 2 प्रमुख कवि केशवदास, देव। पहली रीति सिद्ध धारा, दूसरी है रीति मुक्त धारा और फिर रीतिबद्ध धारा। 3 धाराएं प्रचलित थी, तीनों के कवि यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय 1850 ईस्वी से अब तक का है। आधुनिक काल का वर्गीकरण। जो आधुनिक काल था उसमें भी कई काल हुए हैं, तो उसका वर्गीकरण है। आधुनिक काल को 7 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है भारतेंदु युग। इसका समय था 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। फिर दूसरा है द्विवेदी युग, 1900 से 1920 ईस्वी तक। फिर छायावादी युग, 1920
ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। फिर प्रगतिवादी युग 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। फिर प्रयोगवादी युग 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। नई कविता 1953 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक। फिर लास्ट में है नवगीत 1965 ईस्वी से अब तक। हम पढ़ेंगे आधुनिक काल की विशेषताएं, प्रवृत्तियाँ। इसको चाहे आप विशेषताएं कहिए या फिर प्रवृत्तियाँ कहिए, एक ही शब्द के दो अर्थ हैं। ठीक, देखिए खड़ी बोली का प्रयोग। पहली विशेषता है कि आधुनिक काल में ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं होता था, आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रयोग होता था। दूसरा है देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना। जो आधुनिक काल की रचनाएं थी उसमें देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना अधिक थी। रीतिकालीन प्रवृत्तियों का त्याग। जो रीतिकाल की विशेषताएं थी उनको आधुनिक काल में त्याग दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यथार्थ अभिव्यक्ति पर बल। आधुनिक काल में जो यथार्थ होता था अर्थात जो सामने दिखाई पड़ता था, जो सत्य होता था, वो अधिक व्यक्त किया जाता था, अधिक लिखा जाता था या अधिक लिखने पर बल दिया जाता था। पुरातन मूल्यों के प्रति अनास्था। जो पुरातन मूल्य, जो पुराने मूल्य हैं उनके प्रति लोगों में आस्था नहीं रह गई थी, अनास्था थी। ठीक, अब आधुनिक काल का बचा हुआ भाग हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है।